Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we are going to start Western Political Thought which is Unit 2. फर्स्ट वीक का शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मैकियावेली पढ़ा है. यहाँ पे हम उसके आगे पढ़ेंगे. बेसिकली हॉब्स, लॉक और रूसो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. और कन्फ्यूशियस की बात मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अभी मैंने कन्फ्यूशियस नहीं पढ़ा है तो उसके बाद हम आगे करेंगे, देखेंगे कब उसको कवर करना है. सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो की, कि कहाँ से इन तीनों को कवर करना है. और जैसे कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कंपैरिजन करा था एक्चुअली ओपी गावा और सुब्रता मुखर्जी का. तो यहाँ भी मैं वहीं से पढ़ने वाले हूँ. वही दो सोर्स हैं, ओपी गावा या तो सुब्रता मुखर्जी. और मैंने ये भी बताया था कि मैंने ओपी गावा मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, सुब्रता मुखर्जी मैंने नहीं पढ़ी थी. तो मेरा मेनली फोकस सुब्रता मुखर्जी पे है बिकॉज एक बार मैंने ओपी गावा पढ़ रखी है. तो कंटेंट की बात करते हैं हम कि हॉब्स, लॉक, रूसो में क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या पढ़ना है. तो थॉमस हॉब्स की बात करें तो ओपी गावा में क्या कंटेंट है और सुब्रता मुखर्जी में क्या है. ओपी गावा में जनरल इंट्रोडक्शन है, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, हॉब्स मेथड, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, ट्रांजिशन टू सिविल सोसाइटी, जस्टिफिकेशन फॉर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी एंड जस्टिफिकेशन ऑफ हॉब्स पर्सपेक्टिव. इतना कंटेंट ओपी गावा में है. एंड वहीं पे सुब्रता मुखर्जी की बात करें तो लाइफ स्केच, हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी, ह्यूमन नेचर, नेचुरल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉवरेन पावर, इंडिविजुअलिज्म एंड लिबरलिज्म, liberty and right of self preservation, political obligation, women and the gender question and conclusion. इतना सुब्रता मुखर्जी में है. तो ओपी गावा के कंपैरिजन में सुब्रता मुखर्जी में ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं. तो मैं तो सुब्रता मुखर्जी पढ़ रही हूँ, और सुब्रता मुखर्जी इजी तो नहीं है ओपी गावा के कंपैरिजन में, बट आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो इजी लगना चाहिए. अब और पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ आएगी बुक. थोड़ी सी बोरिंग है बट पढ़ो, कंटेंट अच्छा है, समझ आएगा. और यूजीसी नेट लेवल पे तो सुब्रता मुखर्जी पढ़नी चाहिए. तो यहाँ पे बात करें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक ओपी गावा में बहुत थोड़ा दिया हुआ है. जनरल इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्टेट ऑफ नेचर, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, अ क्रिटिकल अप्रेजल. इतनी चीज़ दी हुई है ओपी गावा में. वहीं पे सुब्रता मुखर्जी की बात करें तो लाइफ स्केच, लॉक एंड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, लॉक पॉलिटिकल फिलॉसफी, फ्रीडम एंड राइट्स, नेचर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, कंसेंट एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, पैटर्नल एंड पैट्रियार्कल अथॉरिटी, प्रॉपर्टी एंड कंक्लूजन. इतना जॉन लॉक के बारे में दिया हुआ है. और बात करें रूसो में ओपी गावा में जनरल इंट्रोडक्शन है, एनालिसिस ऑफ इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द जनरल विल, जेनेसिस ऑफ द जनरल विल, नेचर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड अ क्रिटिकल अप्रेजल. सुब्रता मुखर्जी में बात करें तो लाइफ स्केच, एनलाइटमेंट, रूसो पॉलिटिकल फिलॉसफी, एनालिसिस ऑफ इनइक्वालिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिविल सोसाइटी, जनरल विल एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, रोल ऑफ द लेजिस्लेटर, क्रिटिक ऑफ द लिबरल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फेडरेशन ऑफ नेशन फॉर वर्ल्ड पीस, वुमेन एंड पीस एंड कंक्लूजन. तो ये टॉपिक है सुब्रता मुखर्जी में. और अगर आपने ओपी गावा पढ़ी है ग्रेजुएशन में तो आप सुब्रता मुखर्जी पढ़ें. आपने आई एम श्योर नोट्स बनाई होगी, तो पहले नोट्स देख लो ओपी गावा के और सुब्रता मुखर्जी को पढ़ें. नोट्स में कुछ चीज़ें सुब्रता मुखर्जी की भी ऐड करें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो वो भी ऐड करते जाएं. और PYQs मस्ट है, हर सैटरडे संडे लगाना होता है. PYQs आप लगाइए. PYQs का सोर्स मैंने अपने किसी वीडियो में बताया है, और यहाँ पे मैं फिर बता दे रही हूँ. आप या तो यूट्यूब से करो या तो UGC नेट के वेबसाइट से डाउनलोड करके पेपर करो और थीम वाइज करो. पूरा पेपर सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे जैसे आप यूनिट पढ़ते जाएँ वैसे वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे ईजी रहेगा. और फिर जब सारे सिलेबस कवर हो जाए तो आप मॉक टेस्ट दे लें या तो आप पूरा पेपर सॉल्व करें. तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं आप इसका PYQs.
यूट्यूब में भी डालें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट PYQs ऑफ UGC नेट प्रीवियस ईयर, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बुक्स बहुत पूछे जा रहे हैं कि मैच करने को आता है, बुक्स लिखा होता है, ऑथर्स लिखा होता है, तो मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। आप हर पेपर को उठा के देख लीजिए, हर पेपर में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं बुक्स पे। तो बुक्स का क्या करना है कि जैसे जैसे आप PYQs लगाते हैं वैसे वैसे क्या करें कि हर थिंकर्स का एक पेज बनाएं आपने, और उसमें क्या करें कि नीचे बुक लिखते जाएं, जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाएं। तो ऐसे क्या होगा कि बुक्स भी याद हो जाएंगी कि किस थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है। और ये रही हमारी सेकेंड वीक का शेड्यूल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।